सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से। इसकी स्थापना हुई है 1912 ईस्वी में जे बार्थोलोमन के द्वारा, और जे बार्थोलोमन को झारखंड आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य था, गरीब विद्यार्थियों को मदद पहुंचाना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसकी स्थापना हुई 1912 ईस्वी में। किसके द्वारा? जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव और ढेबले उरांव के नेतृत्व में। ठीक है। और यह झारखंड का प्रथम अंतर जातीय आदिवासी संगठन था। 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। नेक्स्ट है 1935 में छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा दोनों का विलय हो गया था। अब देखिए किसान सभा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई 1930 ईस्वी में, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने? ढेबले उरांव, और सचिव बने पॉल दयाल। ठीक है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। इसकी स्थापना कब हुई है? 1930 ईस्वी में। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? बोनीसेफ लकड़ा, और सचिव बने हैं इग्नेस बैक। नेक्स्ट है आदिवासी महासभा, और आदिवासी महासभा का पहले नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, और इसमें 5 आदिवासी संगठन शामिल थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा हो माल्टो मारंग सभा जिसको संथाल सभा कहते थे। इन सभी को मिला के छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया था। ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? थियोडोर सूरिन, और उपाध्यक्ष बंदीराम उरांव, सचिव पॉल दयाल। ठीक है। उसके बाद जनवरी 1939 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया। ठीक है। और 1939 में ही जयपाल सिंह मुंडा को आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है यूनाइटेड झारखंड पार्टी। 1948 में जस्टिन रिचर्ड जयपाल सिंह मुंडा द्वारा यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया, यानी कि जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह मुंडा दोनों ने क्या किया? यूनाइटेड पार्टी की स्थापना की। बाद में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा झारखंड पार्टी का गठन किया गया। अब देखिए झारखंड पार्टी 1950 में जयपाल सिंह मुंडा द्वारा आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके और झारखंड पार्टी कर दिया गया। अब देखिए जो झारखंड पार्टी है वो एक्चुअली आदिवासी महासभा का ही रूप है। ठीक है, ये कह सकते हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में छोटा नागपुर के आदिवासी नेता के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। ये कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लेता है। नेक्स्ट है 1952 ईस्वी में एकीकृत बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था, ये पूछा भी जाता है। इसे 33 सीटें प्राप्त हुई थी। झारखंड पार्टी द्वारा अलग राज्य निर्माण संबंधी अपनी मांग को लोकसभा तथा बिहार विधानसभा के समक्ष उठाया गया। इस पार्टी ने राज्य पुनर्आयोग के समक्ष भी इस संबंध में अपनी सिफारिशें रखी थी। 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगतराम द्वारा पहली बार पृथक झारखंड राज्य गठन हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, परंतु यह प्रस्ताव विभिन्न चर्चाओं के बाद निरस्त हो गया था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है। कांग्रेस में विलय कब हुआ झारखंड पार्टी का? तो 1963 में हुआ है। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है छोटा नागपुर संयुक्त संघ। 7 फरवरी 1954 ईस्वी को छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट है सुखदेव महतो को संघ का अध्यक्ष बनाया गया। बाद में राम नारायण सिंह छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है। राम नारायण सिंह का उपनाम केसरी छोटा नागपुर या छोटा नागपुर केसरी है, और यह उपनाम इनको रामगढ़ अधिवेशन 1940 में महात्मा गांधी ने प्रदान किया था। अब देखिए रामगढ़ अधिवेशन 1940 की अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो ये 18 से 20 मार्च 1940 को आयोजित हुआ था। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने, और ये 53वां अधिवेशन था। कितना नंबर का? 53वां अधिवेशन था। और इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अच्छा देखिए अगर हम कांग्रेस अधिवेशन की बात करते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। ठीक है। कहाँ पर? बेलगांव में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विशा सेवा दल। 1965 में इसकी स्थापना हुई और संस्थापक कौन थे? ललित कुजूर थे।
उसके बाद देखिए ये प्रथम छात्र संगठन था। आगे हम डिस्कस करेंगे आजसू के बारे में। तो आजसू दूसरा छात्र संगठन था। पहला कौन था? बिरसा सेवा दल और दूसरा आजसू। चलिए नेक्स्ट है भारतीय अखिल झारखंड पार्टी। 1967 ईस्वी में इस आंदोलन की तीव्रता प्रदान करने हेतु अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी के संस्थापक कार्तिक उरांव थे। कौन थे? कार्तिक उरांव थे। अब नेक्स्ट है हूल पार्टी, या जिसे हम क्रांतिकारी झारखंड पार्टी भी कहते हैं। सन 1968 में हूल झारखंड पार्टी का गठन जस्टिन रिचर्ड के द्वारा किया गया। अब देखिए सोनोत संथाल, 1970 में सोनोत संथाल की स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, और ये इंपॉर्टेंट भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 फरवरी 1973 को विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम की स्थापना की गई, जिसमें अध्यक्ष बनाए गए विनोद बिहारी महतो और महासचिव नियुक्त किए गए शिबू सोरेन। ठीक है, और 3 मुख्य उद्देश्य के साथ: अलग झारखंड राज्य की मांग, गैर आदिवासी के अत्याचार से मुक्ति, नौकरी में स्थानीय लोगों के अवसर। और देखिए झामुमो के स्थापना के पूर्व विनोद बिहारी महतो ने भी एक समाज बनाई थी। कौन सी समाज? शिवाजी समाज 1969 में। और शिबू सोरेन ने सोनोत संथाल समाज 1970 में, हमने पीछे डिस्कस भी किया था। अजीत राय यानी कि AK राय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट एसोसिएशन। इसकी स्थापना जमशेदपुर में 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में किया जाता है। और सूर्य सिंह बेसरा ने आंदोलन में खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा की थी। तो कई बार पूछ लेता है कि खून के बदले खून की रणनीति की घोषणा किसने की थी? तो सूर्य सिंह बेसरा ने की थी। और स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना वर्ष बहुत पूछा जाता है, 1986। और जेएमएम का कब है? 1973 है। तो ये ईस्वी दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिरसा सेवा दल के बाद झारखंड का दूसरा छात्र संगठन था। अब देखिए बिरसा सेवा दल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बिरसा सेवा दल पहला छात्र संगठन था, जिसकी स्थापना 1965 में ललित कुजूर के द्वारा की जाती है। ठीक है, और आजसू का गठन आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से प्रेरित होकर बनाया गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आजसू का लक्ष्य क्या था? पृथक झारखंड राज्य और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है झारखंड समन्वय समिति। सितंबर 1987 ईस्वी में झारखंड आंदोलन में शामिल 53 विभिन्न दलों को एकजुट करने हेतु समन्वय समिति का गठन किया गया। जून 1987 में रामगढ़ में समन्वय समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 25 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया गया। डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी को इस समिति का संयोजक नियुक्त किया गया। दिसंबर 1987 में झारखंड समन्वय समिति ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति R वेंकट रमन को बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा। बस यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट ये है कि झारखंड समन्वय समिति की स्थापना कब हुई? तो 1987 ईस्वी में हुई। ठीक है, और इसके संयोजक कौन बनाए गए? तो डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड विषयक समिति। केंद्र सरकार द्वारा 23 अगस्त 1989 को BS लाली की अध्यक्षता में 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है झारखंड पीपल्स पार्टी। इस पार्टी का गठन आजसू के सहयोगी दल के रूप में 1991 ईस्वी में किया गया। अब आजसू के गठन कब हुआ था? अभी हमने डिस्कस किया था 22 जून 1986 ईस्वी को, याद रखिएगा 22 जून 1986 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी कि जैक। ये इंपॉर्टेंट है। 7 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी कि जैक के गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई और 8 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से इसका गठन किया गया। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष बनाए गए और उपाध्यक्ष बनाए गए सूरज मंडल। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन संथाल परगना के 18 जिलों में तथा छोटा नागपुर को मिलाकर किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से सारी चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1912 में जे बार्थोलोमन के द्वारा किया जाता है और जे बार्थोलोमन झारखंड आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। दूसरे नंबर पे था छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसकी स्थापना 1915 में ढेबलो उरांव, बंदीराम उरांव और पॉल दयाल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट है किसान सभा 1930 में ढेबलो उरांव और पॉल दयाल के द्वारा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में बोनीसेफ लकड़ा और इग्नेस बेक के द्वारा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना
1938 में थियोडोर सूरिन, बंदीराम उरांव और पॉल दल के द्वारा। आदिवासी महासभा की स्थापना 1939 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। यूनाइटेड झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जस्टिन रिचर्ड के द्वारा और झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1965 में बागुन चुम्बरे के द्वारा। ठीक है। और होल झारखंड पार्टी की स्थापना 1969 में जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में किया गया था, हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है सोनोथ संथाल समाज की स्थापना 1970 में शिबू सोरेन के द्वारा और मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना 1971 में अजीत राय के द्वारा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 में शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा और आजसू की स्थापना 1986 में सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो या तो पूछ लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन या पार्टी संस्था का नाम और उसका स्थापना वर्ष और उनके प्रमुख नेता, संस्थापक, सचिव, महासचिव, ठीक है, और संस्थापक। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ से डिस्कस करते हैं झारखंड राज्य गठन का अंतिम चरण। 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य के गठन हेतु संकल्प पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजा गया। 1998 में केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य यानी कि झारखंड राज्य से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसकी स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा, जिसे बिहार विधानसभा से नामंजूर कर दिया गया था। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है 25 अप्रैल 2000 को बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में तथा 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। अब देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 अप्रैल, 2 अगस्त, 11 अगस्त और 25 अगस्त। ठीक है। अब 2 अगस्त को याद रखिएगा कि लोकसभा में, 11 अगस्त को राज्यसभा में और 25 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायणन ने हस्ताक्षर कर उसे स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को देश के 28वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर झारखंड नामक पृथक राज्य का चित्र अंकित हो गया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य पूछे जा सकते हैं। झारखंड राज्य के गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायणन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्य गठन के समय केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी तथा भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राज्य गठन के समय बिहार राज्य की मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। 1988 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल वर्तमान झारखंड प्रदेश की मांग की गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1988 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल यानी झारखंड की मांग की गई थी। 1928 में साइमन कमीशन द्वारा झारखंड को पृथक राज्य बनाने की अनुशंसा की गई थी, जिसे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। 1929 में साइमन कमीशन द्वारा पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड संयुक्त बिहार का 46% भूभाग है, यानी कि 46% भूभाग को काटकर झारखंड का निर्माण किया गया है। धनबाद के कोयला क्षेत्र में AK राय के नेतृत्व में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। 1931 में ढेबले उरांव द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, ये 1930 हो गया यहाँ पर। 1930 में ढेबले उरांव के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया था। अब यहाँ से डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और आप खुद भी देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, J. बार्थोलोमन ने। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, जुएल लकड़ा। नेक्स्ट है किसान सभा की स्थापना किसने की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ढेबले उरांव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थियोडोर सूरिन। नेक्स्ट है संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी के संस्थापक थे।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपाल सिंह। नेक्स्ट है छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना किसने की? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुखदेव महतो। नेक्स्ट है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी के संस्थापक थे? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बागुन सुमरई। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना किसने की? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्तिक उरांव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 होल झारखंड पार्टी या क्रांतिकारी झारखंड पार्टी के संस्थापक थे? तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जस्टिन रिचर्ड। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक यात्री में शामिल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 फरवरी 1973। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल यानी जैक का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त 1995। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति के आर नारायणन ने कब हस्ताक्षर किया? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट है झारखंड का निर्माण कब हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 ईस्वी। नेक्स्ट है पृथक झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। 15 नवंबर किसका जन्मदिन है? सभी जानते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है बिरसा सेवा दल की स्थापना किसने की? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललित कुजूर ने। कब की थी? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1963। नेक्स्ट है किसान सभा के संस्थापक कौन है? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढेबले उरांव। नेक्स्ट है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किसने की? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जुएल लकड़ा ने। कब की थी? 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट है आजसू पार्टी की स्थापना कब हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986। अब यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब खुद कोशिश कीजिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है झारखंड राज्य से संबंधित बिहार पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो लोकसभा में कब पारित हुआ था? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 झारखंड का निर्माण बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काट कर किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंदिरों का गांव मल्लुटी किस जिले में है? दुमका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड के वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि रंजन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26.2%। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समेध शिखर के नाम से। हजारीबाग में स्थित सूर्यकुंड का तापमान क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 88.5। नेक्स्ट है HEC में उत्पादन कब शुरू हुआ? उत्पादन शुरू हुआ था 1963 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20। झारखंड का पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 463, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 380 किलोमीटर है। नेक्स्ट है झारखंड शब्द का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख किस शताब्दी में मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13वीं शताब्दी में। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 वायु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुरंड के नाम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों कहा गया है। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकालीन में झारखंड को क्या कहा गया है? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कलिंद देश। नेक्स्ट है रांची का प्राचीन नाम क्या है? किशुनपुर, विल्किंसनगंज, चूटिया नगर, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
फाहियान द्वारा झारखंड किस नाम से जाना गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुकुटलाड। नेक्स्ट है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, टॉलमी द्वारा किस नाम से संबोधित किया गया है झारखंड को? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडल। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तोजो के जहांगीर में झारखंड क्षेत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया था? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोखरा। नेक्स्ट है, कांसे के प्याले का अवशेष किस जिले से मिला है? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहरदगा से। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनूसागर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भूल भुलैया जैसी आकृति कहाँ मिली है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको से। नेक्स्ट है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध पानी, ऑप्शन नंबर ए। गैस, अगर अभी तक आपने पार्ट 5 नहीं देखा है तो पार्ट 5 देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी डिटेल में बताई गई है 100+ MCQs प्रैक्टिस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब्रगाह के अवशेष कहाँ से मिले हैं? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूपगढ़ी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीतागढ़ पहाड़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बाण के फलक का अवशेष कहाँ से मिला है? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नामकुम रांची से। नेक्स्ट है, हाथ से बने मृदु भांड का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोनबरा। नेक्स्ट है, झारखंड की प्राचीन जनजाति कौन सी है? असुर जनजाति, ऑप्शन नंबर बी। खुला सूर्य मंदिर तथा शैल चित्र दीर्घा का अवशेष कहाँ से मिला है? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसको से। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडाओं ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषा मुंडा। नेक्स्ट है, ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूतिया पाहन। नेक्स्ट है, सूतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम था? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूतिया नागखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सूतिया नागखंड राज्य का विस्तार था? 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रायः समस्त झारखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सूतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरा मुंडा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक थे? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फनी मुकुट राय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूतियाम्बे। नेक्स्ट है, किसने सूतियाम्बे के स्थान पर चूटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप राय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमकर्ण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसने चूटिया के स्थान पर खोखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भीमकर्ण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसने 1401 में घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था? 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवदास कर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसके समय में वासुदेव की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठित की गई? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शत्रकर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैष्णव पंथ ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किसने खोखरा के स्थान पर डोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्जन शाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी डोईसा से पालकोट हस्तांतरित की गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यदुनाथ शाह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रक्षिल द्वारा शासित क्षेत्र था?
47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पलामू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है देवगन किला एवं कुंडेलवा किला का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षील वंश द्वारा। नेक्स्ट है पलामू के रक्षील वंश के शासन का खात्मा किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा चेरो ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वंश प्रभा लेखन ग्रंथ किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम के सिंह वंश का। नेक्स्ट है सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का नाम था? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट है सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक का नाम था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दर्पनारायण सिंह। नेक्स्ट है सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहाट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काशीराम सिंह। नेक्स्ट है किसके शासन काल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पैरा देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्युत सिंह। नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य के संस्थापक थे? 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बागदेव सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी थी? 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीसिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसने उदरा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ हस्तांतरित की गई? 58 का करेक्ट आंसर है दलेल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसके समय में ईचागढ़ रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेज सिंह। नेक्स्ट है रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। नेक्स्ट है खड़गडिहा राज्य के संस्थापक का नाम था? तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंसराज देव। नेक्स्ट है किस राज्य का संस्थापक गोमुखी गांव के नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचेत राज्य। नेक्स्ट है पलामू के चेरो वंश की स्थापना हुई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16वीं सदी में। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक बया। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंश शासक को कर देने के लिए विवश किया था? 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छज्जू मलिक। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था? कब किया था? तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1340 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है उड़ीसा का वह शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया? 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिलेंद्र गजपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान का पदवी धारण की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदिल खां द्वितीय। नेक्स्ट है किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? शेर शाह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 शेर शाह का सेनापति जिसने 1938 में पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वास खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 रामपुर में किसने किसको पराजित किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद कुरानी को, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 किस मुगल बादशाह के समय 1585 में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74
मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकर शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों के अधीनस्थ बनाया? 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहबाज खां कम्बू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागपत राय के विरुद्ध अभियान किया? तो 75 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा मान सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। राजा मान सिंह के उड़ीसा अभियान के क्रम में सिरभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मान सिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पुरहाट के शिवंशी राजा का नाम था? तो 76 का करेक्ट आंसर है रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। 1592 में राजा मान सिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। मान सिंह ने पारकोट्टा और महल वाले नगर का नाम रखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर नगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अलामास कहा गया है? 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों के द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तुजुक ए जहांगीर में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटा नागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया? 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम खां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस जिले में रखा और वहां 12 वर्षों तक कैद रहा? तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर किला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1627 ईस्वी। इस तरीके से हम लोगों ने 82 और 22 यानी कि 104 क्वेश्चन को डिस्कस किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये सेशन। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक यू सो मच।